हाय एवरीवन। ऑल इंडिया कोटे की जो 15% काउंसलिंग चल रही थी उसका सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि जो क्लोजिंग रैंक क्या थी, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो और ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी की, तो पूरी कैटेगरीज की बात करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें और ये भी मैं बताऊँगा कि कितनी सीट लगभग कितनी सीट ट्रांसफ़र हो सकती है स्टेट में, जिससे इनको कितना फ़ायदा मिल सकता है वो भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो, जो ऑल इंडिया कोटा होता है, ऑल इंडिया कोटे में क्या होता है, लोग तो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो पार्टिसिपेट कर लेते हैं सेकेंड राउंड में। बट क्या होता है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि कॉलेज रिपोर्ट नहीं करने जाते, क्योंकि क्या होता है स्टेट से उनको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, वो सेकेंड राउंड में प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जो ऑल इंडिया की सेकेंड राउंड की सीट्स होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है स्टेट में। ठीक है, तो इसका फ़ायदा होता है जो भी कॉलेज है उसके स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए। तो देखो वही है कि जो इस बार का कितनी सीट्स वैकेंट होंगी। देखो इस बार एमपी में तो टॉप रैंकर बहुत ही कम है, तो वो तो ऑल इंडिया से सीट नहीं लेंगे, जो भी लेंगे तो कम ही लेंगे एम्स, क्योंकि एम्स का इस बार कट ऑफ बहुत नीचे गया है। ठीक है ना, मैंने ऑब्वियसली पहले भी बोला था एम्स फैक्टर वर्क करेगा, तो ऑब्वियसली वर्क किया है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ा है उसका, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो वही है कि इस बार ऑल इंडिया कोटे में सीट्स क्या होंगी कि स्टेट में आएंगी, एमपी स्टेट में। ठीक है ना, कोई भी स्टेट हो। तो देखो जो एम्स का इस बार का जो कट ऑफ रहा है एम्स का, तो देखो यार इस बार जो ईडब्ल्यूएस फैक्टर बहुत ज़्यादा हुआ है एम्स में, बट अदर उसमें ऑल इंडिया कोटे में क्या है, ऐसा कुछ नहीं रहता कि ईडब्ल्यूएस की सीट, इसलिए उन तीनों का तो कट ऑफ सेम रहता है, नियरली वाइज सेम रहता है, ओबीसी जनरल एंड ईडब्ल्यूएस का। बट एम्स में क्या हुआ है कि जनरल वालों के लिए तो कितना गया है 7575, मैंने बोला था लगभग 8000 के अराउंड जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए गया है कितना 9416 एंड ओबीसी के लिए गया है 8384 ऑल इंडिया रैंक। अगर हम बात करते हैं एससी के लिए गया है कितना 47814 गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एसटी के लिए कितना गया है 66560। तो ये एम्स का पूरा कट ऑफ गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि लोग वैसे चूज़ कर सकते हैं नई ब्रांचेस भी, देखो क्या है कि जिसको नई ब्रांचेस मिली वो भी चूज़ कर सकता है, बट ये है कि थोड़ा एक्सपोजर कम होगा। अभी वहाँ सीनियर भी उतने अभी है नहीं, क्योंकि अभी नई ब्रांचेस में कोई सीनियर नहीं होगा, आप फर्स्ट बैच जाओगे, तो आप चूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ पीजी आप एमबीबीएस आप कहीं से भी करो। ठीक है ना, डजेंट मैटर, क्योंकि यार देखो मेन मैटर करता है आपको पीजी की सीट। ठीक है ना, जैसे अभी तक देखो क्या होता है कि आप कहीं से भी कोचिंग की हो, ठीक है, कहीं से भी कोचिंग की हो, XYZ को LN से कोई किया, कोई अपने खुद से तैयारी किया, आपको एडमिशन तो मिला ना एमबीबीएस में। तो बस जस्ट वैसे ही होता है, आप कहीं से भी एमबीबीएस करो, चाहे आप कोई भी लोवेस्ट से लो कॉलेज से करो या आप टॉप से टॉप कॉलेज करो, अगर आप पढ़ोगे नहीं एमबीबीएस कोर्स के दौरान, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं किया, अच्छे से आपने क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं की है, तो फिर क्या होगा कि ऑब्वियसली आपको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि नीट पीजी आपको देना ही है। और नीट पीजी ये नहीं देखता कि आप कौन से कॉलेज से किए हैं, वो देखता है मार्क्स देखते हैं। जैसे नीट यूजी के लिए जो होता है उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप कौन से कोचिंग से किए हो, आप LN से किए हो या आकाश से किए हो या आपने खुद से तैयारी की हो, आपके मार्क्स देखते हैं। वैसे ही नीट पीजी भी है। ठीक है, तो कोई हेजिटेशन नहीं है, जिसको जो कॉलेज मिल रहा है वो आप ले लो, जो नियर बाई कॉलेज है कुछ भी है आप देख लो। ठीक है ना, डजेंट मैटर। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप बाहर ले सकते हो, अगर आप लोकल के हो, लोकल में रहना है तो लोकल की कॉलेज ले लो। ठीक है ना, तो इसका कोई मैटर नहीं है, इतना बड़ा कोई सीरियस इशू नहीं है कि आप उसमें कंफ्यूज हो, आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिल रही तो आप एक ड्रॉप ऑल लो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, आप पीछे ही जाओगे। तो इससे अच्छा जो भी कॉलेज मिल रहा हो आप ले लो, सीधे आप तैयारी करना पीजी की। पीजी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बिना स्पेशलाइजेशन के अब तो क्या हो रहा है कि आप गवर्नमेंट ने तो एमबीबीएस डॉक्टर प्रोड्यूस निकाल तो रहे हैं ज़्यादा, ठीक है ना, पीएससी में भेजने के लिए, बट ये है कि पीजी की कंपटीशन ज़्यादा, क्योंकि वहाँ सीट बढ़ नहीं रही है। और अब तो बीएमएस वालों को भी डिग्री दे दी जा रही है कि आप सर्जरी करो, तो फिर आने वाले टाइम में क्या है कंपटीशन और बढ़ने वाला है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इस कारण से मेन मकसद होना चाहिए पीजी आप कहीं से भी करो। अगर आपको नहीं लगता कि मैं गवर्नमेंट सीट नहीं पा पाऊँगा, देन प्राइवेट से कर लो, कोई भी स्कॉलरशिप लेके या कुछ भी करके। तो अल्टीमेटम टारगेट क्या रहना चाहिए पीजी। तो ठीक है,
तो मेन ये है। बाकी अगर हम बात करते हैं जिपमर के लिए, तो जिपमर के लिए जो जर्नल के लिए, ठीक है ना, ओपन है, तो जर्नल के लिए गया 2226। ऑब्वियसली इस बार इसका भी नीचे आया EWS का। इसमें तो भाई EWS और जर्नल में सीधे डबल का फ़र्क है यार। EWS का जो कट ऑफ गया इसमें 4363 ऑल इंडिया रैंक। अगर हम बात करते हैं OBC के लिए, तो OBC के लिए गया है 3090 गया है। SC के लिए गया है 17,176। ST के लिए गया है 28,839, ठीक है। तो ये रही बात हमारे जिपमर की हो गई। अब देखो ऑल इंडिया कोटा से, तो देखो ऑल इंडिया कोटा में मैंने बोला था कि आप देख भी सकते हो वो वीडियो, ठीक है ना, या फिर मैं इसमें स्क्रीनशॉट भी देखो लगाया होगा राइट साइड में, ठीक है ना, राइट लेफ्ट में लगा होगा, देख सकते हैं कि मैंने बोला था 609 अराउंड 15,000 ऑल इंडिया रैंक का जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जाने वाला है वो देखो 609 ±2 मैंने बोला था, और इस बार भी वही 609 गया। ऑल इंडिया रैंक लगभग गई है 15,038, ठीक है ना। तो देखो मैंने यार मतलब ऑब्वियसली ऐसे नहीं फेंका कि मतलब जिससे देखो अगर मेरे पास जिस उसमें मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी, देखो अगर मेरे पास देखो मैं अदर स्टेट का कट ऑफ क्यों नहीं बना, क्योंकि मेरे पास उतनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैं फालतू में व्यूज़ बढ़ाने के लिए या फिर अपने चैनल की ग्रोथ करने के लिए मैं कुछ भी कट ऑफ दे दूँ, फिर उससे मतलब स्टूडेंट फालतू में परेशान हो, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी, अगर मेरे पास MP की सटीक इन्फॉर्मेशन थी तो मैं MP का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। ऑल इंडिया कोटे के मैंने इसलिए कट ऑफ बताया, MP के ऑल इंडिया कोटा का राउंड भी बताया, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली उतना ही है, 90 to 95% एक्यूरेट है, ठीक है ना। इसमें तो ऑल इंडिया जनरल वालों में तो 609 ±2 हो ही गया है, ठीक है ना। तो इसमें लगभग सेम ही है, 99% ही सेम है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं EWS के लिए, तो EWS के लिए गया है 15,400। वही जो OBC EWS का रहता है ना, वो लगभग सेम ही जाता है। ऑब्वियसली पहले से ही बोल चुका हूँ मैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। OBC के लिए गया है 15,024, ठीक है ना। SC के लिए गया है 81,121। ST के लिए गया है 96,759, ठीक है। अब देखो यही है ना कि इसमें जो ऑल इंडिया कोटा 15% की कोई भी कॉलेज होंगी, ठीक है ना, 15% कोई भी कॉलेज होंगी, उसमें पूरी सीट्स ऑल इंडिया कोटे की नहीं भरी जाएंगी, तो वो ट्रांसफ़र होंगी स्टेट में, तो फ़ायदा होगा। अब देखो जैसे मैंने बोला था कि MP की जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीट्स होती हैं वो कौन से कैंडिडेट ले जाते हैं, ऑब्वियसली राजस्थान वाले। तो मैंने बोला था कि राजस्थान वाले चेक कर लें कि अगर उनको स्टेट से अच्छी कॉलेज नहीं मिलती है, देन वो अपने MP में ऑल इंडिया कोटे से सीट्स उठा लें, क्योंकि ऑब्वियसली ये ट्रेंड ही आ रहा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीट्स क्या होती हैं, हमारे बैच में भी राजस्थान के ही लोग हैं, अगर ऑल इंडिया से आते हैं तो राजस्थान के ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। अदर स्टेट के इक्का दुक्का रहते हैं, UP के एक, हरियाणा का 1-2 होगा, बाकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम राजस्थान के होते हैं, ठीक है। तो इस बार भी लगभग 80 से 90 लोग सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट करवाए हैं राजस्थान के। अब देखते हैं कितने लोग इसमें रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि सेकेंड राउंड भी काउंसलिंग राजस्थान में होगी, तो देखते हैं उसमें कितना उनको शायद अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो देखो यार एक बात तो क्लियर है कि जैसा देखो क्या होता है कि जो भी मतलब कोई भी स्टेट हो, तो जो ऑल इंडिया कोटे की सेकेंड राउंड जो होगी वो उस स्टेट के सेकेंड राउंड के पहले होगी। क्यों? क्योंकि देखो जो ऑल इंडिया कोटे के बाद जो सीट्स वैकेंट रहती हैं, देखो जो ऑल इंडिया कोटे के बाद जो सीट्स वैकेंट रहती है, देखो ऑल इंडिया कोटे जो 15% रहता है, एम्स में देखो क्या होगा, एम्स जिपमर वगैरह में इसमें मॉपअप हो सकता है, ठीक है ना, इसमें मॉपअप, बट ऑल इंडिया कोटे में कोई मॉपअप या इंस्टीट्यूट लेवल पे कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। एम्स, जिपमर और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मॉपअप होता है और इंस्टीट्यूट लेवल पे भी काउंसलिंग होती है, बट ऑल इंडिया कोटे में क्या होता है, सेकेंड राउंड तक 2 ही राउंड होते हैं। इसके बाद क्या होता है, जितनी सीट्स खाली रहेंगी वो स्टेट कोटे में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे कि जैसे मान लीजिए जब सीट्स खाली ही रहती हैं तो नीचे क्यों नहीं मिलता। नीचे जैसे मान लीजिए ये 15,000 वालों को तक ऑल इंडिया कट ऑफ गया है, इसमें बहुत से देखो क्या होता है कि नीचे वालों को इसलिए नहीं मिलता। देखो भरते तो ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए भरते तो ऊपर वाले हैं, ऐसा ना हो। देखो नीचे वालों को तब केस में मिलता, जैसे मान लीजिए 17,000 वाले को तब मिलता
जब ये ऊपर वाले रैंक वाले ऑल इंडिया कोटा में रजिस्ट्रेशन करवाते ही ना, सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करवाते ही ना, उन्होंने चॉइस फिलिंग कर दी। यही तो एक लॉस है ना, यही तो एक लॉस होता है कि जैसे मान लीजिए यूपी में कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है ना, तो मे बी दैट ऑल इंडिया कोटे में जैसे ऊपर वाले क्या करते हैं लोग कि चॉइस फिलिंग तो कर दिए, ठीक है ना, चॉइस फिलिंग उन्होंने कर दी ऑल इंडिया कोटे में, बट क्या होता है कि वो कॉलेज सेकेंड राउंड में रिपोर्ट करने नहीं जाते हैं, तो ऑब्वियसली रैंक तो ऊपर से ही उठती है, सीट ऊपर से ही अलॉट होगी, ठीक है ना, तो सीट तो उनको अलॉट हो जाती है बट रिपोर्ट नहीं करते तो सीट वैकेंट हो जाती है। तो कम रैंक वाले, जैसे मान लीजिए जिसका 16,000 रैंक था तो उसको मान लीजिए यूपी से राजस्थान से ना मिले, तो इसमें चांसेस थे। बट क्या करते हैं लोग कि फालतू, मुझे भी ये लॉजिक समझ में नहीं आया, मतलब क्यों फालतू में सीट्स मतलब दूसरों की ऐसा करने का, उनको जब सेकेंड राउंड से लेना ही नहीं है तो फिर क्यों मतलब ऐसा करते हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। और ये फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है, निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यार मतलब आपकी एक गलती कारण दूसरे को सीट नहीं मिल सकती। अगर आपको मतलब सीट लेना ही नहीं है तो फालतू में रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग करवा के अदर की सीट वो नुकसान करना, ये अच्छी बात नहीं है, बट लोग करते हैं। मुझे भी समझ में नहीं आया क्यों करते हैं ऐसा, और एमसीसी के पास इसका सलूशन भी नहीं है कि कोई सलूशन निकले। प्रजात मिश्रा सर ने भी यही बोला है कि ये बहुत ही मतलब दुखद है कि लोग मतलब चॉइस फिलिंग करवा के अलॉट नहीं करवाते, और जो उनके जस्ट क्लोज बाई रैंक नीचे वाले रहते हैं उनको, जैसे अगर वो राजस्थान का हो या जिनके स्टेट की कट ऑफ हाई जाता है तो उनको सीट नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो यही है कि अगर आपको सेकंड राउंड में मतलब स्टेट ऑल इंडिया से नहीं लेनी है सीट तो फालतू में वो अलॉट मतलब फालतू में अलॉट करवा के या पार्टिसिपेट करके दूसरे को सीट कैप्चर करना, मतलब इन द सेंस कैप्चर बोल ही सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ना अलॉट करवाने जाते हैं, बस मतलब रिपोर्ट करने नहीं जाते हैं, तो सीट्स वैकेंट होकर चली जाती है स्टेट में। तो अदर लोगों को ऑल इंडिया जिनका स्टेट में कट ऑफ ज़्यादा जाता है उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो सब कुछ यही बात रही है। तो अब जो स्टेट का मेरे दोनों नेक्स्ट वीडियो जो हैं वो रैगिंग, और उसमें भी मैं बनाऊंगा सेकेंड राउंड के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। तो वो जल्दी आने वाले हैं, दो तीन दिन में दोनों वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। तो तब तक आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले, ठीक है।